हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग वीडियोस की वेट कर रहे होंगे। और मैं गई हुई थी अपनी होम टाउन, तो मैं कल ही वापस आई हूँ और आते ही अपने काम पर लग गई हूँ। एक व्लॉग मैंने शूट करके जब मैं आई थी तभी मैंने पोस्ट कर दिया था, और उसके बाद मैं नेक्स्ट व्लॉग बना रही हूँ अपना अमावस्या के ऊपर। कि अमावस्या आ रही है 28 जून को, मंगलवार को पड़ रही है इस बार आषाढ़ अमावस्या। तो जो हमारा आज का व्लॉग है वो अमावस्या के ऊपर रहने वाला है कि अगर हमारे घर में पितृदेव नाराज रहते हैं, या हमारे घर में कोई परेशानी चल रही है, या धन धान्य की कमी है, तो उन सभी के लिए आज हम अमावस्या के सरल उपाय फॉलो करने वाले हैं। इस बार पड़ने वाली है जून में, 2022 लगा हुआ है आषाढ़ अमावस्या दिन मंगलवार को। ये शुरू होने जा रही है 5:52 से, और अगले दिन इसका समापन होगा यानी कि बुधवार को 8:21 पर। तो अमावस्या से क्या हमारा अभिप्राय है? आषाढ़ जो अमावस्या है 28 जून को लग रही है, कि अमावस्या का जो नाम है उसको सुनकर कई बार लोग डर जाते हैं। जैसे अमावस्या पर क्या होता है, बिल्कुल गहरा काला घना अंधेरा होता है। जैसे दिवाली पर, दिवाली की जो रात होती है वो भी अमावस्या पर आती है, तो दिवाली की रात में भी चारों तरफ गहना अंधेरा होता है। तो उसी तरह जो भी हर महीने में पड़ने वाली जो अमावस्या होती है उस पर भी इसी तरह ही जो काला अंधेरा होता है। तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये डर रहता है कि अमावस्या पर थोड़ा सा हमें जैसे घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये तो बात ठीक है, लेकिन अमावस्या पर कुछ एक ऐसे सरल उपाय भी हैं जिनको करने के बाद हमारे घर में अगर पितृ दोष है तो वो दूर हो जाएगा, हमारे घर में धन धान्य की कमी है तो वो दूर हो जाएगी। हमारे ऐसा एक ही अमावस्या पर नहीं होता कि अगर हम एक अमावस्या पर इन उपायों को शुरू करेंगे या फॉलो करेंगे तो इंस्टेंटली आपको उसका फ़र्क देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है। जैसे आप इस अमावस्या से शुरू कर सकती हैं। जैसे आषाढ़ अमावस्या 28 जून को लग रही है, तो इस अमावस्या से लेके आप पूरे साल अमावस्या के अमावस्या आप वो रेमेडीज़ फॉलो कर सकते हैं, और उसके बाद जो रिज़ल्ट आपको मिलेगा वो आप मुझे शेयर करके बताइएगा कि आपको किस तरह से उसके फ़ायदे मिले। तो कि जो अमावस्या की तिथि होती है हमारी पितरों को याद करने का एक दिन होता है। तो अमावस्या पर हमें क्या करना है कि अगर हमारे घर में हमें पता है कि पितृदेव हमसे नाराज़ हैं, हमारे जो पितर हैं हमसे खुश नहीं हैं, तो उनके नाखुश का रिज़ल्ट क्या मिलेगा हमारे घर में। कि हमारे घर में अगर मान लो किसी की जॉब है तो वो अचानक छूट जाती है, या कोई व्यक्ति जो हमारे घर का मेंबर है बीमार रहना लगातार शुरू कर देता है, घर में पैसों की बरकत टिकती नहीं है, बरकत होती नहीं है, या जॉब चली जाती है, या स्टडी बीच में छूट जाती है, तो या ग्रह क्लेश रहता है, तो ये सभी कारण पितृ दोष के कारण भी माने जाते हैं। अगर हमें पता है कि हमारे घर में पितृ नाराज हैं, पितृ दोष हमारे घर में लगा हुआ है, तो अमावस्या पर हम सरल उपाय क्या कर सकते हैं कि अपने पितरों को जल अर्पण कर सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, नहाने धोने के बाद गंगा जल अपने पानी में मिक्स करना है, और गंगा जल वाले पानी से स्नान करने के बाद हमें सूर्य देव को पहले जल अर्घ देना है, काले तिल डालकर उनको जल अर्घ देना है। उसके बाद हमें अपने पितरों का नाम लेते हुए उनके आगे जल तर्पण करना है। और सेकेंडली हमने क्या करना है, अमावस्या वाले दिन अपने पितरों को याद करते हुए उनके खाने के लिए एक थाली निकालनी है, और वो थाली आप ज़रूरतमंद जिसको इसकी ज़्यादा नीड्स है उनको भी दान देकर आ सकते हैं। अगर या आपके घर के आसपास कोई नीडी ऐसे नहीं रहते हैं जिनको ज़रूरत है, तो आप फिर ब्राह्मण को भी दान दे के आ सकते हैं। और ऐसा कोए के लिए भी ज़रूर निकालिए और अपनी छत पर रख दीजिए, कि ऐसा करने से हमारे जो घर के पितर होते हैं उनको खुशी मिलती है, उनको शांति मिलती है। अगर पितर खुश रहेंगे, वो शांत रहेंगे, तो हमारे घर का सारा काम ऑटोमेटिकली बनना शुरू हो जाएगा, हमारे घर में धन टिकना शुरू हो जाएगा, हमारे घर में जो बरकत नहीं रहती वो टिकनी शुरू हो जाएगी। जॉब अगर जा रही है किसी की तो वो स्टेबिलिटी उसमें दिखनी शुरू हो जाएगी। या व्यक्ति जो हमारे घर का कोई मेंबर बीमार रह रहा था, वो अचानक अगर हम अमावस्या से रिलेटेड कोई रेमेडीज़ करते हैं तो उनके प्रभाव से वो ठीक होना शुरू हो जाता है। अमावस्या पर क्या होता है कि
मन बड़ा विचलित रहता है, मन बड़ा घबराया घबराया रहता है कि अचानक जो देश विदेश में जैसे दंगे वगैरह की जो वारदात हमारी सामने आती हैं, या कई बार अचानक हमारे घर में भी आपने नोटिस किया होगा कि लड़ाई झगड़े अचानक अमावस्या के आसपास होते हैं। तो इन सभी का क्या कारण है? इन सभी का यही कारण है कि हमारे घर में पितृदोष है। पितृदोष की नाराज़गी के कारण हमारे घर में अमावस्या के आसपास लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं। क्या आपने अभी तक नोटिस किया है? अगर नहीं किया तो आप भी नोटिस कीजिए कि क्या आपके घर में भी अमावस्या के आसपास लड़ाई झगड़े होते हैं, बढ़ते हैं, आपके गृह क्लेश बढ़ता है। तो आप भी इन सभी से बचने के लिए अमावस्या से जुड़े हुए जो सरल उपाय हैं उनको फॉलो कीजिए। और अमावस्या पर क्या होता है कि एक चंद्रमा नहीं दिखाई देता हमें, चारों तरफ गहन अंधकार होता है, अंधेरा होता है, तो मन स्वाभाविक है हमारा विचलित हो जाता है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या उपाय करना है? काली चीज़ों का हमें दान देना है, काले तिल का दान करना है, और पीपल के पेड़ पर हमें मीठा जल बनाकर अर्पित करना है। जैसे आप मीठा जल बनाने के लिए क्या लेंगे? उसमें कच्चा दूध डालेंगे, गंगा जल मिक्स करेंगे और चीनी के थोड़े से दाने उसके अंदर मिक्स करके आप एक जो मीठे जल का मिश्रण आप तैयार कर लेंगे और उसको आप पीपल के पेड़ की जड़ पर आप अर्पण करके आएंगे। अपने दिया जाता है अमावस्या के दिन पर। वो किन चीज़ों का हमें दान करना है? गर्मी है, गर्मी के मौसम में बेहद हमें जो ठंडक पहुंचाने वाली चीज़ें होती हैं उन चीज़ों का दान करना चाहिए। और एक जो पितृ हमारे घर में नाराज़ हैं उनकी शांति के लिए भी, उनको खुश करने के लिए भी आपने क्या उपाय करने हैं? आप पानी से भरा हुआ जो मिट्टी का घड़ा होता है वो किसी ज़रूरतमंद को दान दे सकते हैं। अगर ज़रूरतमंद आपके घर के नज़दीक नहीं है तो आप किसी ब्राह्मण को भी दान दे सकते हैं। आप छाता दान कीजिए, गर्मी का मौसम भी है, और अपने पितृदेवों को याद करते हुए आप छाते का दान कीजिए। खीरा या ककड़ी का जो ठंडक पहुंचाने वाली चीज़ें होती हैं उनका दान आप कर सकते हैं। अमावस्या पर क्या होता है? चंद्रमा नहीं होता, आसमान में अंधेरा होता है, तो कई लोगों को जो इससे है बेहद मानसिक परेशानी से गुजरना पड़ता है। जैसे उनका हेडेक बढ़ जाता है, या उनको माइग्रेन है तो माइग्रेन उनका अचानक बढ़ जाता है, अचानक से वो बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा अमावस्या के इर्द गिर्द जो टाइम होता है या मेन अमावस्या वाला जो डे होता है, ऐसा कई लोगों के साथ होता ही है। तो उनके लिए ये सबसे बेस्ट है कि आप अमावस्या से डरिए मत। अमावस्या के दिन आप उनसे जो नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी होती है, जो आप अमावस्या के आसपास बीमार होना शुरू हो जाते हैं, उनसे बचने के लिए आप अमावस्या से जुड़ी हुई जो रेमेडीज़ हैं मैं बता रही हूँ उनको फॉलो कीजिए। अमावस्या के दिन आप पीपल का पेड़ लगा सकते हैं, बरगद का पेड़ लगा सकते हैं, आंवला का पेड़ लगा सकते हैं, आप नीम और तुलसी का पेड़ भी लगा सकते हैं। इससे भी आपके पितृदेव जो हैं उनको खुशी मिलेगी, मानसिक शांति मिलेगी, तो वो आपको भी खुशी का वरदान देकर जाएंगे। और अगर घर में बरकत नहीं टिक रही है तो उसके लिए आप अमावस्या से जुड़ा हुआ क्या उपाय करेंगे? आपको जो आटे की हम रोटियां बनाती हैं वो आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर, आपने आपके पास में नदी है या कोई तालाब है तो वहाँ उन जो गोलियां हैं आप मछलियों को खिलाना शुरू कर दीजिए। और उसके बाद जो आटे की पंजीरी होती है, जैसे हम आटे को भून कर जो पंजीरी बनाते हैं उसमें शक्कर मिला के आप चींटियों को खिलाना शुरू कर दीजिए। इससे भी पितृदेव जो हैं आपके खुश होंगे और खुश होकर आपको वरदान देकर जाते हैं। और इससे भी हमें मानसिक शांति मिलती है, या हमारे घर में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनका निवारण होना शुरू हो जाता है। या कोई बेरोज़गार है, काफ़ी बार ट्राई करने के बाद उसको कोई जॉब नहीं मिल रही है, कोई उसका काम सेटलमेंट नहीं हो रहा, काफ़ी लॉन्ग टाइम से जो बेरोज़गार है, उसके लिए अमावस्या पर क्या उपाय है? आप एक नींबू लीजिए, उसको सुबह से शाम तक आपने मंदिर में रखा रहने दीजिए। उसके बाद शाम को उसके आप 4 हिस्से डिवाइडेड में उसके 4 टुकड़े कर लीजिए, और उसके बाद शाम को आप चारों दिशाओं में उन चारों टुकड़ों को फेंक दीजिए। अपने सिर से 7 बार वारने के बाद आपने क्या करना है? उन चारों टुकड़ों को चारों दिशाओं में फेंक कर आ जाना है। तो इससे क्या होगा? आपके जो रुके हुए काम हैं बनने शुरू हो जाएंगे। आपका जो नौकरी के लिए आपका जो वेटिंग का टाइम चल रहा है वो आपको संभावना मिलनी शुरू हो जाएगी। आपके घर में किसी भी टाइप की कोई परेशानी चल रही है तो उसके लिए आपको अमावस्या से जुड़ा हुआ क्या उपाय करना है? आपने 5 लाल रंग के फूल ले लेने हैं और 5 मिट्टी के दिए ले लेने हैं। अब उनको करना क्या है? जो आपने 5 मिट्टी के दिए लिए हैं उनमें तेल भर के और 5 जो लाल
फूल लिए हैं उनको शाम के टाइम बहते हुए जल में प्रवाह कर देना है। इससे आपकी सारी परेशानियाँ उस बहते हुए जल में ही प्रवाह हो जाएंगी और आपके सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। अगर किसी की कुंडली में काल सर्प दोष है, अगर आपको पता है कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, तो उसके लिए अमावस्या से जुड़ा हुआ एक उपाय क्या करना है, आपको एक चांदी का एक छोटा सा जो नाग नागिन का जोड़ा होता है वो ले लेना है सुनार की दुकान से और उसको शाम के टाइम बहते हुए जल में प्रवाह कर देना है। इससे क्या होगा, आपकी कुंडली में जो काल सर्प दोष का प्रभाव है वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है। अमावस्या के दिन ही घर के ईशान कोण में घी का दिया जलाना है और उसके लिए आपने क्या उपाय करना है कि जो हमने दिया जलाना है ईशान कोण में, उसमें सफ़ेद बत्ती की जगह हम लाल रंग के जो कलावा आता है उसका प्रयोग करेंगे और उसकी बत्ती जलाएंगे। और उसमें बत्ती जलाने के बाद हमने 2-3 केसर के धागे उसमें डाल देने हैं। इससे माता लक्ष्मी की कृपा हमें प्राप्त होती है और जो हमारे रुके हुए धन से रिलेटेड काम होते हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं। अमावस्या के दिन काले कुत्ते को तेल से चुपड़ी हुई रोटी खिलानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर काला कुत्ता तेल से चुपड़ी हुई रोटी उसी टाइम खा लेता है तो जो हमारे गुप्त शत्रु हैं वो शांत रहना शुरू कर देते हैं, हमारे ऊपर जो उनका प्रभाव होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। अमावस्या वाले दिन ही हम श्रीमद् भगवत गीता का 7वें अध्याय का पाठ भी कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर हम अमावस्या वाले दिन 7वें अध्याय का पाठ करते हैं तो हमारे पितृदेव जो हमसे नाराज़ होते हैं खुश हो जाते हैं और उनकी नाराज़गी दूर हो जाती है, उनको मानसिक शांति मिलती है। अगर पितृदेव खुश होंगे, वो हमसे नाराज़ नहीं होंगे तो हमारे सारे काम बढ़ेंगे, सारे काम बनने शुरू होंगे। तो ये थी आज की अमावस्या की जो पूरी जानकारी मैंने आपको दी है। और इसके बाद अमावस्या पर हमने क्या नहीं करना वो भी बता देती हूँ। अमावस्या वाले दिन हमने बाल नहीं धोने, नाखून नहीं काटने, या जो मेल्स होते हैं उनको दाढ़ी नहीं बनवानी, सिर नहीं धोना महिलाओं को, ये सब काम वर्जित बताए गए हैं। इससे अगर हम ये काम अमावस्या वाले दिन करते हैं तो हमारे पितृदेव नाराज हो जाते हैं। उसके बाद हमने जो सेकेंडली क्या नहीं करना, अमावस्या वाले दिन हमें जो होता है मांस मदिरा से दूर रहना है। अगर हम अमावस्या वाले दिन इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो हमारे पितृदेव नाराज हो जाते हैं। तो अगर आपके घर में भी पितृदोष लगा हुआ है, अगर आप भी कोई ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं, या धन धान्य की कमी है, या कोई गृह क्लेश है, या कोई आपको नौकरी से प्रमोशन से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए, तो आप अमावस्या पर इन रेमेडीज़ को फॉलो करके देखिए और मुझे इनका रिज़ल्ट बताइए कि आपको कुछ इससे रिज़ल्ट मिला है। तो मुझे भी काफ़ी होप मिलती है ऐसी वीडियोस बनाने की, जो मुझे जानकारी पता है तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं भी अपने यूट्यूब परिवार के साथ ऐसी जानकारी शेयर करूं ताकि उन चीज़ों का लाभ आप भी उठा सको। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे ऐसी और वीडियोस बनाने की। मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ।